नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप डर से रूबरू होना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हम यहाँ दिल दहला देने वाली ऑडियो क्लिप अपलोड करते हैं। अगर आपको यह ऑडियो क्लिप अच्छी लगे तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हम इंस्पायर होते हैं। तो चलिए शुरू करें आज की यह डरावनी ऑडियो क्लिप, जिसका शीर्षक है यक्षिणी। राजस्थान के ग्रामीण हृदय में अरावली पहाड़ियों के बीच बसा था रूपनगर गांव। इसकी मिट्टी की दीवार वाले घर और प्राचीन बरगद के पेड़ सदियों की कहानियों से गूंजते से लगते थे, जिनमें से कोई भी वार्षिक गणगौर उत्सव से ज्यादा प्रतीक्षित नहीं थी। हालांकि इस साल एक सर्द हवा में गेंदे और धूप की महक से कहीं ज्यादा कुछ था। यह एक प्राचीन भय की फुसफुसाहट थी। नन्ही लीला, जिसकी आंखें सुबह के सूरज जितनी चमकीली थी, अपनी दादी अम्मा की मदद कर रही थी, जो गौरी वैवाहिक सुख की देवी की मिट्टी की मूर्तियां बना रही थी। अम्मा, जिनका चेहरा झुर्रियों और बुद्धिमत्ता का एक नक्शा था, पुराने भक्ति गीत गुनगुना रही थी, लेकिन उनकी नजर अक्सर गांव की सीमा पर लगे घने जंगल की ओर चली जाती थी। इस साल जंगल अपनी सांसें थामे है। लीला, उन्होंने बुदबुदाया था, एक भारी हवा है, उत्सव का आरंभ और एक रहस्यमयी आगमन। उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। अपनी बेहतरीन घाघरों में महिलाएं नाच रही थीं। उनकी चांदी की पायलें हजारों छोटी घंटियों की तरह बज रही थीं। पुरुष ढोलक बजा रहे थे। उनकी लय पहाड़ियों में गूंज रही थी। जैसे ही शाम ने आकाश को केसरिया और बैंगनी रंगों से रंगा, मुख्य चौक पर सन्नाटा छा गया। यह जुलूस का समय था। अचानक भीड़ से एक आकृति उभरी। उसकी उपस्थिति उत्सव में एक लहर की तरह थी। वह सांसें रोक देने वाली खूबसूरत थी। उसकी त्वचा चमेली पर चांदनी के रंग की थी। उसकी आंखें पॉलिश किए हुए ऑब्सीडियन जैसी थीं। उसकी साड़ी एक चमकती हुई पन्ना हरे रंग की तरल की तरह बहती हुई लग रही थी। देखने वालों के बीच फुसफुसाहटें फैल गई। रूपनगर में किसी ने भी ऐसी महिला पहले कभी नहीं देखी थी। वह कौन है? लीला ने मंत्रमुग्ध होकर फुसफुसाया। अम्मा का हाथ अनायास लीला की बाह पर कस गया। ज्यादा देर तक मत देखना बच्ची, उन्होंने बुदबुदाया। उनकी आवाज एक अज्ञात भय से कसी हुई थी। कुछ सुंदरता एक जाल होती है। वह महिला नैना, जैसा कि उसने खुद को हवा की घंटियों जैसी आवाज में परिचित कराया, ने दावा किया कि वह एक यात्री थी जो उत्सव की प्रसिद्धि से आकर्षित होकर आई थी। उसका आकर्षण अप्रतिरोध्य था। वह आसानी से हंसती थी, उसकी आंखें चमकती थीं और उसने बुनाई के पैटर्न से लेकर बीमार फसलों के उपचार तक सब कुछ पर सलाह दी। जल्द ही वह हर सभा के केंद्र में थी। उसकी उपस्थिति मदहोश करने वाली थी। गांव में बढ़ती बेचैनी। फिर भी गांव में एक सूक्ष्म बेचैनी फैलने लगी। पहले छोटी छोटी चीजें, ठंडे मौसम के बावजूद रात भर में दूध जम जाता था। मंदिर के दीपक बिना किसी स्पष्टीकरण के टिमटिमाते और बुझ जाते थे। फिर बच्चों ने ज्वलंत, परेशान करने वाले सपनों की शिकायत करना शुरू कर दिया। एक मीठी आवाज वाली सुंदर महिला द्वारा जंगल में बहकाए जाने के सपने केवल एक घूमती दम घूंटू अंधेरे में छोड़ दिए जाने के लिए। एक चांदनी रहित रात को गांव के प्यारे कहानीकार पंडित जी जंगल के किनारे भटकते हुए पाए गए। उनकी आंखें चौड़ी और खाली थीं। बांधने वाली जड़ें और खाने वाले फूल के बारे में बुदबुदाते हुए। वह कभी ठीक नहीं हुए। उनका मन एक अदृश्य भय में खो गया। अम्मा तेजी से बेचैन होती गईं। उन्होंने जटिल पूजा अनुष्ठान किए। उनके मंत्र तेजी से और अधिक हताश होते गए। उन्होंने अपने घर की दहलीज पर हल्दी के लेप से सुरक्षात्मक चिन्ह बनाए।
यह यक्षिणी है। उन्होंने एक शाम घोषणा की। उनकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। वह जीवन खुशी पर पलती है। वह सुंदरता में लिपटे निर्दोषों का शिकार करती है। यक्षिणी प्राचीन हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं की एक आत्मा, जिसे अक्सर एक परोपकारी प्रकृति आत्मा के रूप में दर्शाया जाता है, एक द्वेषपूर्ण इकाई भी हो सकती है जो मनुष्यों को अपनी मोहक सुंदरता से उनके विनाश की ओर खींचती है। भय, ठंडा और तीखा, लीला के दिल में घुस गया। क्या यह नैना हो सकती थी? लीला को अम्मा के शब्द याद आए, कुछ सुंदरता एक जाल होती है। उत्सव का चरमोत्कर्ष और भयानक रहस्योद्घाटन। उत्सव का चरमोत्कर्ष गौरी को अंतिम भेंट थी। नदी तक एक भव्य जुलूस जहां मूर्तियों को विसर्जित किया जाएगा। जैसे ही ग्रामीण तैयारी कर रहे थे, नैना एक गहरे लाल रंग की साड़ी में दीप्तिमान लीला के पास आई। आओ मेरी प्यारी, उसने शहद जैसी आवाज में कहा। मेरे साथ चलो। सूर्यास्त के समय नदी देखने लायक होती है। लीला हिचकिचाई। उसकी दादी की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। फिर भी नैना की मुस्कान इतनी आकर्षक थी, उसकी आंखें इतनी गर्मजोशी से भरी थीं। लीला खुद को उसके साथ चलती हुई पाई। एक अजीब मजबूरी उसके कदमों को निर्देशित कर रही थी। जैसे ही वे प्राचीन बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, जो आत्माओं की स्थानीय किंवदंतियों में डूबा हुआ स्थान था, नैना रुक गई। तुम्हारी आत्मा बहुत जीवंत है, लीला, नैना ने कहा। उसकी आवाज एक धीमी रेशमी फुसफुसाहट में गिर गई। एक आत्मा जिसे मैं चाहती हूँ। उसकी आंखें जो कभी चमकती थीं, अब एक अजीब फॉस्फोरेसेंट प्रकाश से चमक रही थीं। उसके सुंदर हाथ, जैसे ही वे लीला के चेहरे को छूने के लिए बढ़े, लंबे हो गए। उसके नाखून शिकारी पंजे में बदल गए। पन्ना हरे रंग की साड़ी हिलती और बदलती हुई लग रही थी। कांटेदार लताओं और गहरे रक्त लाल फूलों का एक गुच्छा बन गई। उसकी दीप्तिमान मुस्कान फैल गई। सुई नुकीले दांतों की कतारें दिख रही थीं। लीला चिल्लाई, एक आवाज जिसे प्राचीन पेड़ के पत्तों की सरसराहट ने निगल लिया। उसने संघर्ष किया, लेकिन नैना की पकड़ लोहे जैसी थी। चमेली की गंध की जगह सड़न की चिपचिपी मीठी गंध और कुछ धातु जैसा आ गया था। ठीक जैसे ही नैना लीला को करीब लाई, उसका चेहरा एक भूखी भूख के मुखौटे में बदल रहा था। गांव से एक बहरा कर देने वाली ढोल की आवाज गूंज उठी। गणगौर का जुलूस। और उसके आगे अम्मा, अब कमजोर नहीं। उनकी आंखें एक प्राचीन क्रोध से जल रही थी। उसे छोड़ दे दुष्ट। अम्मा की आवाज वर्षों की भक्ति और अटूट विश्वास से प्रवर्धित हवा में कट गई। उन्होंने अपनी हथेली से बड़ी नहीं, एक छोटी जटिल रूप से नक्काशीदार लकड़ी की मूर्ति उठाई। नैना चिल्लाई, एक ऐसी आवाज जिसने रक्त को जमा दिया। सुंदर मुखौटा पूरी तरह से टूट गया। उसका असली रूप राक्षसी था। गांठदार जड़ों और कांटेदार शाखाओं का एक प्राणी। उसकी आंखें द्वेषपूर्ण आग से चमक रही थी। उसका मुंह नुकीले दांतों से भरा एक विशाल जबड़ा था। यह कोई परोपकारी प्रकृति आत्मा नहीं थी, बल्कि एक परजीवी इकाई थी। एक वृक्ष यक्षिणी जो सदियों से मानव जीवन शक्ति को खाकर विकृत हो गई थी। अप्रत्याशित मोड़, यक्षिणी की सच्ची प्रकृति। लेकिन असली मोड़ उसका राक्षसी रूप नहीं था। जैसे ही अम्मा आगे बढ़ी, उनके हाथ में लकड़ी की मूर्ति से एक कोमल सुनहरी रोशनी निकलने लगी। यह स्वयं गौरी की मूर्ति थी, जो पीढ़ियों की भक्ति से ओत प्रोत थी। और फिर लीला ने उसे देखा। राक्षस की गांठदार बाह पर एक बेहोश, लगभग अदृश्य निशान। वही निशान जो लीला ने अम्मा की कलाई पर और गांव के कई बुजुर्गों की कलाइयों पर देखा था। एक छोटा शैलीबद्ध फूल। जैसे ही अम्मा ने मंत्रोच्चार किया, उनकी आवाज शक्ति के साथ गूंज रही थी। यक्षिणी पीछे हट गई, चिल्लाती हुई। लेकिन यह सिर्फ डर नहीं था,
उसकी चमकती आंखों में कुछ और भी चमक थी, पहचान और फिर एक गहरा दुख। तुमने मुझे धोखा दिया, यक्षिणी फुसफुसाई। उसकी आवाज अब नैना की मधुर आवाज नहीं थी, बल्कि एक कर्कश फुसफुसाहट थी जो स्वयं धरती से गूंजती हुई लग रही थी। अम्मा रुक गईं। उनकी नजर उस प्राणी पर टिकी थी। हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, माही, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दुख और संकल्प के दिल दहला देने वाले मिश्रण से भरी थी। तुमने हमें धोखा दिया। तुमने इस भूमि, इस गांव की रक्षा करने की शपथ ली थी। तुम हम में से एक थी, एक संरक्षक, लेकिन भूख ने तुम्हें खा लिया। सच, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्योद्घाटन लीला पर छा गया। यह यक्षिणी कोई यादृच्छिक बुरी आत्मा नहीं थी। यह माही थी, अम्मा की अपनी बहन, जो सदियों पहले एक शक्तिशाली वन संरक्षक, एक वृक्ष देवी थी, जिस पर रूपनगर की रक्षा का आरोप था। लेकिन एक भयानक अकाल पड़ा था और अपने मरते हुए लोगों को बचाने की अपनी हताशा में माही ने अंधेरी शक्तियों के साथ एक समझौता किया था। एक भयानक कीमत पर जीवन को बनाए रखने की शक्ति को स्वीकार करते हुए एक परजीवी यक्षिणी में धीरे धीरे परिवर्तन, जिसे जीवन की रक्षा के लिए ही मजबूरन उस पर पलना पड़ता था। शैलीबद्ध फूल का निशान, उनकी प्राचीन वंशावली, उनके साझा रक्त संबंध का प्रतीक था। गांव वालों ने अब उनके सामने की भयावहता को पूरी तरह से समझते हुए अम्मा के मंत्रोच्चार में शामिल हो गए। उनकी आवाजें विश्वास और दुख की एक बढ़ती हुई लहर थी। गौरी की मूर्ति से सुनहरी रोशनी तेज हो गई, यक्षिणी के चारों ओर की द्वेषपूर्ण ऊर्जा को जलाते हुए, रात को फाड़ देने वाली एक अंतिम दर्दनाक चीख के साथ। राक्षसी रूप सड़ी हुई पत्तियों और धूल की बौछार में बिखर गया, जिसके पीछे केवल चमेली की हल्की गंध और एक टूटे हुए वादे का स्थायी दोहक रह गया। गणगौर उत्सव जारी रहा, लेकिन इसकी खुशी अब प्राचीन शक्ति और अनियंत्रित इच्छा के खतरों के बीच नाजुक संतुलन की गहरी समझ से भरी हुई थी। लीला हमेशा के लिए बदल गई। समझ गई कि सच्चा भय केवल राक्षसी रूपों में नहीं था, बल्कि जो कभी सुंदर था उसके दुखद भ्रष्टाचार में और अस्तित्व के नाम पर किए गए दिल दहला देने वाले विकल्पों में था। बरगद का पेड़, जो कभी डर का प्रतीक था, अब एक खोए हुए संरक्षक के लिए एक शांत स्मारक के रूप में खड़ा था, और एक गांव हमेशा के लिए एक रहस्य से बंधा हुआ था जो उसके अस्तित्व के कपड़े में बुना हुआ था। आज के लिए बस इतना ही आशा करता हूँ कि आपको यह ऑडियो क्लिप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।